ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। आपको इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो जीरो से हीरो बन जाते हैं, ताहम उनको जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों की जिंदगी में फेलियर नाम की कोई शय होती ही नहीं, क्योंकि कामयाबी और नाकामी दोनों इंसान के इख्तियार में है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज जिन्होंने फेलियर को कामयाबी का हिस्सा और अपॉर्चुनिटी समझा और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके रख दी। इमरान खान को बॉलिंग एक्शन की वजह से उनके कोचेस ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज करके मुल्क पाकिस्तान के लिए 1992 का वर्ल्ड कप जितलाया। अब्राहम लिंकन के 2 बिजनेस आइडियाज फ्लॉप हुए थे और तकरीबन 8 मरतबा अमेरिका के इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन उम्मीद हारने की बजाय उसने अपने फेलियर का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और एक दिन यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। जैकमा स्कूल में 3 दफा फेल हुए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की गरज से 10 मरतबा ट्राई की, लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर बनती रही। एक मरतबा 24 लोगों ने KFC में जॉब के लिए अप्लाई की, उनमें से 23 लोग सेलेक्ट हुए जबकि एक आदमी को रिजेक्ट किया गया था और वो थे जैकमा। Failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle schools. For 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. लेकिन एक दिन अपने दोस्तों से कुछ रकम उधार ले ली और अली बाबा के नाम से एक कंपनी शुरू की। आज अली बाबा के फाउंडर जैकमा पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। लायनल एंड्रेस मेसी को 11 साल की उम्र में अपनी ही स्कूल के फुटबॉल टीम से निकाला गया था क्योंकि उसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी थी, लेकिन उसने कभी भी अपने स्टंटेड ग्रोथ को एक एक्सक्यूज नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया मेसी को एक बेहतरीन फुटबॉलर के तौर पर जानती है। मिस्टर बीन, इस शख्स को कौन नहीं जानता। लाखों लोगों को खामोश फिल्मों के जरिए हंसाने और बच्चों के दिलों पर राज करने वाले मिस्टर बीन को दरअसल स्पीच डिसऑर्डर है और इसी वजह से मिस्टर बीन को स्टार्टिंग में टीवी चैनल्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज बच्चा बच्चा मिस्टर बीन को जानता है। ये सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी डिजीज को कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाया।